हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक कर रहे हैं। ये हमारी 4th वीडियो है। अगर आपने इससे पहले इसके 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देखना और उसके बाद आप पार्ट 4 देखना। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। हमने डेली बताया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल क्या होता है, ये सारी बात हम बहुत बार कर चुके हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आज। तो बात करते हैं हमारे आज इक्वेशन की। तो इक्वेशन दे रखा है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 19 whose ordinate is 3/2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। जिसका ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का 3/2 टाइम्स है। तो पता होना चाहिए ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है? वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और एब्सिसा क्या होता है? वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या बोलते हैं? हम एब्सिसा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लेट किया, लेट एब्सिसा इज, एब्सिसा को क्या मान लिया हम लोगों ने? के। जब एब्सिसा को के माना तो ऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 3/2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। तो यहां से ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? ऑर्डिनेट हमारा आ गया 3/2 के। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया? x की वैल्यू k है और ऑर्डिनेट हमारा क्या है? 3/2। तो k एंड 3/2 के ये हमारा पॉइंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? 2x + 5y = 19। जब इसमें पुट करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा? 2k + 5 × 3/2k = 19। जब इसको आगे सोल्व करेंगे हम तो क्या बनाइए? 2k + 15/2k = 19। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2। क्या बन गया ये? 4k + 15k = 19। अब ये 2 उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा हमारा? क्या कर रहा हूं मैं? तो ये क्या बनेगा हमारा? 4k + 15k = 2 × 19। ठीक है। 4k + 15k कितना हो गया? 19k = 38। k = 38/19। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। अब 2 वैल्यू को हम पुट कहां कर देंगे? इसमें। तो ये क्या हो गया हमारा? 2 और ये क्या हो गया हमारा? 3। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए? 2 and 3। इसने क्या पूछा था? डिटरमाइन द पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हुज दिस। तो आप क्या करेंगे? तो अब क्या करना है हमें? इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पे कैसे करना है? ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये x की वैल्यू 2 हो गई, ये y की वैल्यू 3 हो गई। तो कहां पे आ जाएगा ये पॉइंट हमारा? इस जगह पे आ जाएगा। तो यही हमें शो करना था कि एक पॉइंट लाइन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, ऑर्डिनेट दे रखा है, एब्सिसा दे रखा है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी, पर एक इक्वेशन दे रखी है, उनकी आपस में रिलेशन की। उस रिलेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये k की वैल्यू आएगी और k की वैल्यू को हम पुट कहां कर देंगे? इस जो पॉइंट में जो हमने निकाला था। अब यहां से हमारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे और ये फिर हम इसको एक ग्राफ पेपर के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - y = 4 एंड x + y = 2 एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल भी बनेगा इसके बाद। किस किस का बनेगा? इन दो लाइंस का और y एक्सिस का। इनके बीच में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका एक पॉइंट निकाल लेते हैं। 3 पॉइंट बताया था कल। तो पहली इक्वेशन दे रखी है 2x - y = 4। इसको जब सोल्व किया तो यहाँ पे क्या बना? यहां से बन गया हमारा 2x = 4 + y। ये बन गया। अब यहां से क्या बनेगा? x = 4 + y/2। अब क्या करेंगे? लेट किया, किसको मान लेते हैं? y को मान लो, x को मान लो, एक ही बात है। तो लेट y = 0। जब y को 0 माना तो क्या हो जाएगा यहां से? देन तो क्या हुआ? तो हुआ हमारा x = 4 + 0/2। कितना आ गया हमारा? x की वैल्यू भी 2 आ गई। अब फिर से किया लेट, फिर से लेट किया, इस बार y को 2 मान लिया।
जब y को 2 अज्यूम किया तो क्या बनेगा ये यहाँ पे, तो बनेगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2/2, तो कितना बन गया 6/2, कितना हो गया 3। एक और पॉइंट ले लेते हैं, फिर से किया लेट y इक्वल्स टू -2, जब y को -2 माना तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 - 2/2, तो कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पे। अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं, तो टेबल इसकी बनाई हम लोगों ने, तो ये क्या बन के आया x y, 3 वैल्यूज लिए हैं तो 3 बॉक्स बना लेंगे। पहले में y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 2 है। सेकंड में y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है। थर्ड में y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू +1 आई है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ये दे रखा है हमें x + y = 2, ठीक है। तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या बनेगा x इज इक्वल्स टू 2 - y। अब क्या करेंगे, लेट किया, क्या y को 0 मान लिया तो क्या आ जाएगा देन, तो x कितना बन गया हमारा 2, y 0 हो गया, 2 - 0 2। अब फिर से किया लेट y इज इक्वल्स टू 1, जब y को 1 माना तो क्या बनेगा x इज इक्वल्स टू 2 - 1, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तीसरा पॉइंट लेते हैं, लेट किया y इज इक्वल्स टू 2, जब y को 2 अज्यूम किया तो क्या बनेगा यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू 2 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब एक टेबल और बनानी पड़ेगी हमें, वो मैं यहाँ पे बना देता हूं। तो वो टेबल हमारी बन के आई, ये टेबल बनाई x एंड y, क्या बन के आया y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू भी 1, दोनों की 1 1 है। और थर्ड है y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या ही है हमारी 0। तो ये हमारी दो टेबल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और फिर इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। तो क्या होता है देखो एक बार, तो अब रिप्रेजेंट करते हैं इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो कहां पे आएगा ये इस पॉइंट पे आएगा। दूसरा लेते हैं x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ये कहां पे आएगा यहाँ पे आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 किधर होगा हमारा, इधर। ये कहां पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और फिर इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। कल लिखने का तरीका बताया था, क्या होता था, सबसे पहले क्या होता था कि हमने ड्रॉ करनी है, और ये हमारी क्या होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कल क्या बताया था ड्रॉ करने का तरीका, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके बाद प्लॉट करेंगे किनको, पॉइंट्स को जो हमें गिवन होंगे या फिर जो हमने निकाल रखे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन का नाम क्या है हमारा, पहली इक्वेशन है 2x - y = 4। ये जो लाइन है हमारी ये इस इक्वेशन की आई है। अब दूसरे टेबल की बात करें तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये यहीं पे आ जाएगा। दूसरा है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, तो ये कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तीसरा है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये कहां आएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा। अब जब हम इस इक्वेशन को भी बनाएंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी ऐसे आएगी, ठीक है। पॉइंट्स भी लिख देना अच्छा होता है। तो ये 3 2 है, ये हमारा 2 0 है, ये हमारा 1 एंड -2, ये हमारा 1 1, और ये हमारा क्या है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। अब क्या करना है हमें, इसने क्या कहा था कि एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का, कौन सी का, जो किससे बनी हो, इन दो लाइनों से, इससे और इससे, एंड y एक्सिस। y एक्सिस हमारी ये है, तो हमारी ट्रायंगल कौन सी बन गई, ये हमारी वो ट्रायंगल बन गई जिसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
यही होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसको बेस मानते हैं, यहां से लेके यहां तक का ये हमारा जो एरिया है, जो लेंथ है, ये हमारा बेस हो जाएगा। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो बेस कितना है हमारा? बेस हमारा है 5 यूनिट। हम हाइट की भी बात कर लें, हाइट को काउंट किया तो 1 एंड 2, तो 2 यूनिट हमारी हाइट है, 2 यूनिट हमारी हाइट होगी। एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5 यूनिट स्क्वायर। एरिया, जिसमें एरिया हमेशा किस में आता है? यूनिट स्क्वायर के अंदर आता है। ये सेंटीमीटर वगैरह दे नहीं रखा था, तो हम इसको यूनिट में ही मान के चलेंगे और क्या लिख देंगे? 5 यूनिट स्क्वायर। इस ट्रायंगल का क्या हो गया? एरिया हो गया। तो इसी बेस पे आपको कुछ और क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो वो भी आप करना। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? इसने कहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। कोई फोर्स लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दे रखा है? एक्सीलरेशन के। अब क्या बोला कि इसको एक्सप्रेस करो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। एक्सप्रेस भी करना है, क्या करना है? टेकिंग मास कांस्टेंट एज 6 किलोग्राम। मास को कांस्टेंट मानना है कितना? 6 किलोग्राम का। तो हमारा जो होता है फोर्स, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फोर्स क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा? एक्सीलरेशन। और यहां से क्या होता है? अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू क्या मान ली? मास m। ये हमारा फिजिक्स का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो फिजिक्स का टॉपिक है, हम उस पर हटते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। अब इसने क्या कहा कि इसको एक 2 वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो अगर हम f भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और xy भी मान सकते हैं। अब तक हम xy के रूप में पढ़ते आए हैं। तो इसको देखो, मैंने क्या किया? लेट किया, फोर्स कितना मान लिया मैंने? x। फोर्स को x मान लिया, एंड और एक्सीलरेशन को क्या मान लिया? एक्सीलरेशन इज y। एक्सीलरेशन को y मान लिया। तो क्या बन किया है यहाँ पे? x इज इक्वल्स टू m इंटू वाई। और m की वैल्यू कितनी दे रखी है? मास कांस्टेंट एज 6 किलोग्राम। तो मास को हमें 6 किलोग्राम मानना है। तो क्या आया? x इज इक्वल्स टू 6y। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल के अंदर, बन गई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। इसने ये कहा है कि फोर्स निकालो अगर एक्सीलरेशन कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला इंपुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो क्या दे रखा है? F इज इक्वल टू एम में होता है, F इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। कितना आ जाएगा? 30। और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यानी कि अगर हम इसको भी चेंज करें, किस तरीके से करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? न्यूटन आ जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट का पार्ट का आंसर 30m। सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या दे रखा है? F इज इक्वल टू ma, m की वैल्यू 6 और एक्सीलरेशन भी कितना दे रखा है? 6। तो 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36 न्यूटन। तो ये हमारा 4.3 थी। तो अगर किसी और क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, हम बता देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, चलते हैं, जो इसी का एक लास्ट पार्ट बच गया। तो उस चीज में क्या होती है वो देखो। जो अब अगला हमारा टॉपिक है उसमें क्या दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हो। तो मैं पहले बात करता हूं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये y एक्सिस और x एक्सिस, इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनके पैरेलल अगर मैं बात करूं, y एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये क्या होगी? इसकी बात करते हैं। तो इस पे देखो,
हर पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी ना। यहां से भी x की 2 डिस्टेंस है y से, यहां पे भी 2 डिस्टेंस है y एक्सिस से, यहां पे भी 2 डिस्टेंस है y एक्सिस से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के, y एक्सिस के जो पैरेलल होगी उस लाइन के ऊपर जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो कैसे हुआ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसके ऊपर क्या हुआ, x की वैल्यू हर पॉइंट पे फिक्स है, 2 ही है, 2 है, जितनी भी है, -2 है वैसे वैल्यू तो, पर डिस्टेंस तो 2 है ना। इधर की बात करें, अगर कोई लाइन यहां से ऐसे पैरेलल चली गई तो यहां से लेके यहां पे भी x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का नाम हम क्या लिखेंगे, 5, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। इस पॉइंट की बात करूं मैं तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट की बात करूं मैं, x की वैल्यू 0 है, सॉरी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट की बात करूं मैं तो यहां भी x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है, -4 है। तो x की वैल्यू सेम आ रही है हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और ये बात होती है जब कोई लाइन पैरेलल होती है किसके, पैरेलल टू x एक्सिस, तो उस पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ y क्या होगी, फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे हमने एक पैरेलल लाइन ले ली x एक्सिस के, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इस पॉइंट की बात करते हैं, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है -3। इस पॉइंट की बात करें तो x की वैल्यू क्या है 4 एंड y की वैल्यू क्या है -3। अगर हम इधर इस पॉइंट की बात करें, x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है -3। तो इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या रहेगी, -3 -3 -3 -3 हर पॉइंट पे। तो हम इक्वेशन लिखनी हो अगर हमें तो कैसे लिखेंगे, जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है एट ए यूनिट, जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है ए यूनिट, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसको इक्वेशन के रूप में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, क्या दे दिया, y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू ए। जैसे मैंने क्या कहा कि एक लाइन है, ये वाली लाइन है, ये y एक्सिस के पैरेलल है कितनी यूनिट पे, 4 यूनिट पे। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी इस लाइन की, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 4। और अगर हम 4 को इधर लेके आएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन की बात करूं मैं, सेम चीज यहां पे होगी, जब पैरेलल होगी y एक्सिस के, पैरेलल ऑफ y एक्सिस, जब y एक्सिस के पैरेलल होगी एट ए यूनिट पे, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां से, y इज इक्वल्स टू ए। तो ये उल्टा होना है, उल्टा होना है, ध्यान रखना। जब y एक्सिस के पैरेलल हो तो x इज इक्वल्स टू ए होगी, और जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो y इज इक्वल्स टू ए होगा। जैसे यहां पे दे रखा था कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल दे रखी है, और कितनी यूनिट पे दे रखी है, 3 यूनिट पे, और कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड ऑफ y x, सॉरी। तो क्या लिखेंगे यहां पे, y इज इक्वल्स टू -3। ठीक, y इज इक्वल्स टू -3 किया तो इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें उल्टा चलना है, y एक्सिस के पैरेलल हो तो x इज इक्वल्स टू a, और जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो y इज इक्वल्स टू a। a की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, और a की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज में यही चीज गिवन मिलेगी कि ऐसे एक इक्वेशन होगी या फिर कोई स्टेटमेंट गिवन होगी या इक्वेशन गिवन होगी, उसके बेसिस पे हमें ऐसे ग्राफ बनाना है या फिर एक नंबर लाइन बनाना है। अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की, पहले वाले की,
जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या दे दिया कि x इज इक्वल्स टू 4 एक इक्वेशन दे दी, इसको रिप्रेजेंट करो किस पे, पहला पार्ट दे दे नंबर लाइन और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया, ये हमारा ग्राफ पेपर। ओके, तो जब हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नंबर लाइन क्या होता है, जिसपे हम क्या शो करते हैं, अपने इंटीजर्स शो करते हैं। बीच में क्या होता है, 0, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे करके, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर गया, ठीक है। तो क्या दे दिया, x इज इक्वल टू 4, तो 4 कहां पे है हमारा, यहां पे है, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अगर होता x इज इक्वल टू -4, अगर -4 होता तो यहां पे कर देते -4 पे, ठीक है। और अगर इसी को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो ये जो हमने पहले किया था ये हमारा ग्राफ पेपर पे ही रिप्रेजेंट किया था। एक x एक्सिस बनानी है, एक y एक्सिस बनानी है, और क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4 कहां पे है, यहां पे। एक और पॉइंट ले लेना एक बार यहाँ पे 4 1 करके, और इसको मिला देना, ये पैरेलल बन जाएगी इसके x एक्सिस के। ओके, तो इतना ही है बेटा आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर भी। क्वेश्चंस जो ना हो वो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में इनको सोल्व करा दूंगा इस एक्सरसाइज को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, लीनियर इक्वेशन पढ़ा पहले, 2 वेरिएबल पढ़ा पहले, फिर हमने बात की कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने उसके सॉल्यूशंस निकालने सीखे, सॉल्यूशंस निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको ग्राफ पेपर के ऊपर डिनोट करना सीखा, और ग्राफ पेपर के ऊपर डिनोट करने के बाद एक इक्वेशन को लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखा। जब इक्वेशन को ग्राफ पेपर के अंदर बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि आपको याद रखनी है। तो क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो सबसे पहले ड्रॉ क्या कर दिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर आप इसको याद रखोगे स्टेप वाइज तो आप उस लाइन को बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, हमने सबसे पहले क्या बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो क्या लिख रहा था, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया था। फिर क्या करेंगे, प्लॉट द पॉइंट्स, और फिर पॉइंट्स के नाम लिख देंगे कि क्या क्या पॉइंट थे हमारे। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद कहा था कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो बाय ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दिया, और फिर क्या करा था, इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड किस साइड किया, एक साइड नहीं किया, दोनों साइड क्या है, एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड एक्सटेंड किया। और उसके बाद ये हमारी क्या बन जाती थी, एक इक्वेशन बन जाती थी। फिर हम यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख देंगे, इतना पड़ा था। तो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टॉपिक खत्म होता है। और एक ये चीज भी पढ़ी थी कि जब कोई y एक्सिस के पैरेलल हो तो x इज इक्वल टू a, और जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो y इज इक्वल टू a। नंबर लाइन हमारा सिंपल होता है और ग्राफ पेपर या कार्टेशियन प्लेन हमारा ये होता है। तो इस पे ध्यान रखना, आप जो भी क्वेश्चन हो आराम से सोल्व करना। मैथ को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले जो गिवन है वो लिख लो, उसके बाद जो स्टार्टिंग में दे रखा था उसको लेके चलते रहो, हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है।